महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मुंह से नहीं, परमेश्वर को महिमा हमारा लाइफस्टाइल से देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे बाइबल के वचन को। ओके, प्रोवर्ब्स निकालिए, हितोपदेश या नीति वचन। Verse 21. There are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. हालेलुया। इसको एक दूसरा वर्षन में देखेंगे, NLT में देखेंगे। मनुष्य अपने मन में अनेक योजनाएं बनाता है, परंतु प्रभु का अभिप्राय स्थिर रहता है। अभी इंग्लिश में इसको देखेंगे, NLT वर्जन में देखेंगे, ठीक है। You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. You can make many plans, but the purpose of Lord will prevail. हालेलुया। ये क्या बता रहा है? आप और हम मनुष्य होने के नाते हम इस संसार में हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सी योजनाएं हम बनाते हैं, है कि नहीं? हम ड्रीम करते हैं या सपना देखते हैं या कुछ बनने का या कुछ करने का, और कभी कभी वो ड्रीम्स या वो इच्छाएं या वो डिजायर आपको पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है हम कई चीजों को हम मन में ले सकते हैं, हम कई योजनाएं बना सकते हैं, हमारा बहुत योजनाएं वगैरह क्या है, प्लान वगैरह हमारा बन सकता है, परंतु परमेश्वर का जो योजना है, द पर्पस बोला है, प्लान नहीं बोला है। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, purpose or is greater than plan. हम प्लानिंग के अनुसार चलते इसलिए हम फेल होते हैं, परंतु हमें पर्पस के अनुसार हमें चलना चाहिए, तभी हम प्लान बना सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम प्लान बनाते हैं और हम सोचते कि मेरा पर्पस ये होता है, हमारा पर्पस ये है, परमेश्वर हमारे लिए ये रखा है, पर कई बार हम अपना प्लान को बनाते हैं, उसके बाद अंत में जाके हम क्या करते हैं, अपने परमेश्वर के आगे आते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु हमने ये योजना बनाई, इस योजना पे हमें आशीष कर। तो कई बार हम उस योजना पर परमेश्वर हमें आशीष नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इमोशनल में चलने वाला परमेश्वर नहीं है। गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ इमोशंस। इमोशनल मतलब अत्याचार में चलने वाला नहीं। हम लोग दुखी होते, प्रभु मेरा प्लान में वो कर दो बोले से वो बेचारा वो रो रहा है, हम कर देंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो पर्पस या पर्पस क्या बोलेंगे, पर्पस जो आपके जीवन के लिए जो एक पर्पस रखा है या योजना रखा है, वो सबसे ग्रेटर है, मतलब हर एक बातों से बढ़कर है। आपका प्लान भयंकर रूप से हो सकता है, परंतु परमेश्वर का पर्पस जो उससे भी भयंकर है। हालेलुया। आप जो प्लान बनाते उस प्लान को तभी सक्षम होगा जब आप पर्पस को जानेंगे। इसलिए बाइबल में कहता है कि तुम्हारी कई योजनाएं हो सकती है, पर मेरी योजना तुम्हारी योजना के ऊपर प्रबल होगा। जो इंग्लिश में प्रिवेल जो वर्ड है ना, उसका प्रिवेल का हिंदी में प्रबल है।
ना, प्रबल मतलब उस पर हावी हो जाना या उसके ऊपर में जीत करना। तो कई बार हम सोचते हैं कि मैंने ये क्या सक्सेस किया, मैंने वो क्या सक्सेस किया, बिकॉज हम परमेश्वर के पर्पस के अनुसार नहीं जा रहे, और हम परमेश्वर के पर्पस के अनुसार नहीं जा रहे क्योंकि हमें अपना जीवन का पर्पस मालूम नहीं हो रहा है। हमें इसलिए मालूम नहीं हो रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। हालेलुया। क्योंकि एक आदमी कुछ भी लिखता है या कुछ बोलता है, उसका असल मतलब उसी आदमी के दिमाग के अंदर होता है। हालेलुया। कोई आदमी अगर कुछ बातों को बोलता है तो वो उसके अंदर ही उसने उसका मीनिंग, उसको एग्जैक्ट मीनिंग या उसने क्या पर्पस से लिखा है या क्या बोला है वो खुद ही जानता है। जब तक वो आपको ना बोले, खुद ही, जैसा अभी मेरे मन में क्या है, मैंने कुछ बोल दिया पर सुनने वाला उस बात को दूसरे हिसाब से लेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर के मन के बारे में नहीं जानता। पर जब मैं अपने मन के बारे में जब बोलूंगा तभी पता चले, ओ पास्टर ये सोचता है, वो पास्टर ने ये बोला था। तो आज इसीलिए कई बार ना परमेश्वर ने तो कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आई विल ब्लेस यू, और आदमी सोचता है कि आदमी क्रिश्चियन होने के बाद में वो हर क्षेत्र में ब्लेसिंग हो जाएगा। नहीं, कई क्षेत्रों में ब्लेसिंग नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए कभी मायूस नहीं होना है। जब भी आपका जीवन में पूरा नहीं होता, बोला प्रभु ये तेरा इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा क्या है उस पर चला। समटाइम्स हम बहुत कुछ कर जाते हैं ना, आदमी लोग बहुत अच्छा से पढ़ जाता है ना, बहुत कुछ पढ़ता है। मेरा एक दोस्त है, उसने बीएससी पढ़ा अपने पिताजी के। अंत में आगे वो क्या कर रहा मालूम है? वो अभी म्यूजिक चल रहा है, अब वो उसमें सक्सेस है। हालेलुया। कभी कभी माता पिता भी ना, कभी कभी हम माँ और पिताजी होने के नाते या हम गार्जियन होने के नाते हम अपने बच्चों को क्या करते हैं मालूम? हम अपनी तरह से उनको ढालना चाहते हैं। तुमको ये बनना होगा, तुमको ये बनना होगा, वो कभी नहीं होगा। समटाइम्स हम मायूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो लिख कर लाया है ना, वो ये बनने वाला है, तो उसके अनुसार ही वो होगा। हालेलुया। हाँ, कई बार परमेश्वर क्या करता है, पेरेंट्स के हृदय से भी वो गाइड करता है कि तुम्हें इस रास्ते पर जाना है। एक पेरेंट्स कभी नहीं जानता कि वो बच्चा को क्या बनना है, परंतु वो क्या कर सकता है, परमेश्वर के बातों को लेकर वो सिखा सकता है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर तुम अपने जिंदगी के बारे में तुम जानना चाहते हो या तुम्हारी जिंदगी का जो पर्पस है, जो परमेश्वर का जो योजना है, जो कि यिर्मयाह 29:11 के अनुसार परमेश्वर ने कहा है कि क्योंकि मैं तेरी भविष्य के बारे में मैं जानता हूँ, मेरी जो योजना है तेरी भविष्य सुंदर भविष्य के लिए है, हानि के लिए नहीं है। तो अगर हम हानि में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद वो पर्पस के अनुसार नहीं है। प्लानिंग बहुत हो सकता है, देखिए प्लानिंग चेंज हो सकता है पर पर्पस नहीं। अब याद रखिए, प्लानिंग may change but purpose never change। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में भी जब हम देखते हैं, परमेश्वर मतलब परमेश्वर का एक पर्पस था। जब शुरुआत में परमेश्वर ने ईडन के गार्डन में, परमेश्वर आदम के बगीचा में आदम और हवा को जो भी वहां करने के लिए दिया, या आदम को पहला क्या आदेश दिया था कि तुम इस संसार को बढ़ाते जाना, तुम फलवंत होना, उसको गुणा करना, सारे संसार में उसको फैलाना और उसके ऊपर भी तुम राज करना। हालेलुया। ये परमेश्वर ने तब कहा जब आदम और हवा के जीवन से पाप भी नहीं हुआ था। देखिए पर्पस क्या था कि सारा संसार में परमेश्वर का राज्य को लाए, हम बढ़ाते जाएं। परमेश्वर ने हमारे अंदर में एक फल को डाला है, उस फल को हम निकालें, उसको गुणा करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, रिप्लेनिश करें, हम लोग सबड्यू करें। ये पर्पस था। पर पर्पस उसका किंगडम यहां लाना था, पर पर्पस क्या हो गया? प्लानिंग में चेंज आया। पर्पस वही है, बाइबल में पर्पस वही है परमेश्वर का, कि परमेश्वर वो किंगडम को, वो राज्य को यहां लाना चाहता है, वो भी आप और हमारे द्वारा।
किया, फिर परमेश्वर को प्लान चेंज करना पड़ा। आदम और हवा अगर पाप नहीं करते ना, परमेश्वर इधर नहीं आते, इस संसार में नहीं आता, और वो ऊपर से वो इंस्ट्रक्ट करता है। पर यीशु को आना पड़ा, प्लानिंग में चेंज आया। क्यों? क्योंकि लोग भटक गए थे, परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर के राज्य के बारे में भूल गए थे। वो लोग सिर्फ क्या सोच रहे थे? धर्म 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 सोच रहे थे, या अपने ही बारे में सोच रहे थे। तो परमेश्वर आया पुत्र बनकर, और उसने लोगों को सिखाया हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे परमेश्वर को मांगे, हमें कैसे जीना होगा, हमारा उद्देश्य क्या है ना। बाइबल में इसलिए कहा है कि तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा हो सकता है, पर पर्पस जो है ना परमेश्वर का, वो पर्पस के कारण, वो योजना के कारण तुम्हारा जिंदगी का जितना भी जो प्लान को क्या बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते, कल्पनाएं जो आप लोग बनाते हैं या प्लान जो बनाते हैं, वो चीज परमेश्वर की योजना के द्वारा क्या होता है, वो आपके जीवन में चेंज हो जाता है, तो वो चीज हो नहीं पाता है। तो हम तभी दुखी होते हैं जब हम परमेश्वर की योजना के बारे में नहीं जानते। हम सोचते मैंने तो ये सोचा था, पर परमेश्वर मुझे ये नहीं करनी है, हम दुखी हो जाते। क्यों? क्योंकि हम लोग मालूम है कि परमेश्वर ने जो योजना आप पर हमारे लिए रखा है वो सुंदर रखा है, खराब नहीं रखा है। हालेलुया। इसलिए जानना होगा कि हो सकता है मैंने जो योजना बनाया उसमें मैं जाकर आगे मैं फेल हो जाऊं, हो सकता है मैं आगे में जाकर मैं निराश हो जाऊं, पर परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम्हारा अंत भविष्य जो है सुंदर होगा। एक डायलॉग था, गॉड ऑलवेज फिनिश, गॉड ऑलवेज डू द हैप्पी एंडिंग, इफ यू आर नॉट हैप्पी देन इट इज नॉट योर एंडिंग। हालेलुया। सब चीज का प्लान है, सब चीज का समय, और कब है वो समय? जो हम लोग सोचते हैं कि समय परमेश्वर 1 साल रुक रहा हो, 2 साल, समय वो है जब आप रिपेंट होते हो तुरंत और आप परमेश्वर में समर्पण करते हो, दैट इज द टाइम, वो ही समय है। इसीलिए विश्वास के बारे में जो कहा गया है ना, आपको विश्वास क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर आप और हमारे लिए पहले से ही सब कुछ कर चुका है। वी हैव टू ऑलवेज बिलीव एंड ऑलवेज हैव अ फेथ दैट गॉड हैज डन एवरीथिंग। परमेश्वर ने पहले से ही आप और हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। ओनली थिंग इज दैट हम लोगों को उसके किए हुए कर्म पर या उसके किए हुए काम पर हमें विश्वास करना होगा। वी हैव टू believe and have a faith and trust in the finished work of Jesus Christ. हालेलुया। वो आप और हमारे लिए जो योजना बना वो पहले से सब कंप्लीट बना चुका है। वो शुरुआत से अंत को देखने वाला परमेश्वर है। आप कहाँ जन्म लोगे और आप कहाँ कैसे बड़ा होगा और आपका अंत कहाँ होने वाला, वो परमेश्वर पहले ही जान चुका है। हालेलुया। उसकी ओर से उसने एक योजना बनाया। ये फलना आदमी ये घराना में जन्म होगा, बड़ा होगा, वो स्टडी करेगा, जाते रहेगा और मुझे ढूंढेगा, और अगर मुझे ढूंढेगा तो मेरे हिसाब से जहां उसका रखना मैं वहां रखूंगा। पर होता क्या है, हम जन्म लेते हैं पर हमारा डायरेक्शन चेंज होता है। हमारे अपने अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, अंत में जाके हमें हाथ में कुछ भी नहीं मिलता और हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं। कहाँ है? तुमने तो ऐसा बोला था, तुमने तो ये वादा किया। क्यों? हमारा डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम परमेश्वर को उस योजना तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए बाइबल में बोला है, ये ऐसा लिखा है, there are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord shall stand. Hallelujah. Hallelujah. एक भिखारी जब मरता है या एक गरीब आदमी मरता है, उसके जीवन में भी परमेश्वर ने योजना रखा होता है। दुख की बात यह होता है कि वो उसकी योजनाओं को नहीं ढूंढ पाता है। हालेलुया। उसकी योजना नहीं ढूंढ पाता है। कौन? वो मनुष्य। इसीलिए वो दुखी होता है। तो समझना, आपको अगर दुखी नहीं होना है, क्या करना है? क्या करना है? बोलिए। परमेश्वर का योजना में आपको स्थिर रहना। हालेलुया। समर्पण। उस दिन मैंने कहा, बुधवार के दिन में कितने लोग थे आपको मुझे मालूम नहीं, आंटी लोग थे, ये सब थे, सभी थे। योजना के बारे में मैंने उस दिन कहा कि समर्पण के बारे में। समर्पण में शक्ति है, समर्पण में शक्ति है, समर्पण में आपका सफलता है, समर्पण में चमत्कार है।
समर्पण में आपका पूरा परिवार बच सकता है ना। हमने कई लोगों का एग्जाम्पल देखा, हमने समर्पण के बारे में देखा कि जिन्होंने बाइबल में बड़े बड़े हीरो लोगों ने जब तक परमेश्वर को समर्पण नहीं किया, बड़े बड़े काम किया, उनके जीवन में कभी भी सफलता नहीं आई। हालेलुया। तो समर्पण में शक्ति है। जब हम समर्पण करते हैं, क्या समर्पण करना है? खुद को मतलब तभी कर सकते जब आपका विल पावर को आप परमेश्वर में समर्पण करते हैं। हालेलुया। यही विल पावर है जो परमेश्वर ने बनाया है, परंतु परमेश्वर इसके ऊपर में जबरदस्ती नहीं करता है। ये विल पावर परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है और वो मनुष्य के ऊपर में वो जबरदस्त उसके ऊपर में वो नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर कहता है, इफ यू वांट टू बी सक्सेस, बी सबमिसिव टू द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर में आप सफलता पाना चाहते हो तो परमेश्वर में आप क्या करो? आप समर्पण करो। हालेलुया। देन ही विल गाइड योर पाथ। तब वो आपके रास्तों को अगुवाई करेगा। हालेलुया। पहले सब आप अपने आप अगुवाई करके मैं ये करूंगा वो करूंगा प्लान बनाने के बाद में लास्ट में जाकर प्रभु हमें आशीष करो बोलने से हमें लगता है थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा आशीष किया होगा, और थोड़े दिन के बाद में देखते वो चीज अलग भटक जाता है, वो चीज सक्सेस नहीं हो पाता, फेलियर होता है। तब हम लोग सोचते क्या बिफोर दैट आपको परमेश्वर का पर्पस को जानना होगा, प्रार्थना करना होगा। प्रभु बोलिए कि प्रभु आपके जीवन का क्या पर्पस है, उसके अनुसार मैं क्या प्लान बनाऊं। ना कि आपको पहले प्लान बनाए उसके बाद में परमेश्वर ये आपका पर्पस होगा, ऐसे नहीं। उसका पर्पस कभी भी चेंज नहीं होगा। प्लानिंग चेंज हो सकता है। देखिए प्लानिंग कब चेंज होता है? जब जो पहला जो रास्ता होता है वो रास्ता में कुछ डिस्टर्बेंस आया तो फिर चेंज आ जाता है। हालेलुया। इसीलिए कभी कभी हम परमेश्वर का एक बड़ा देखिए, सभी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक योजना को रखा है। वो जन्म होकर परमेश्वर को ढूंढे और ढूंढते हुए परमेश्वर के साथ संगत करते हुए उसको जो बनना है उसको बने। बाइबल में लिखा है वर्क। जो वर्क का मतलब होता है टू बिकम। आदमी को काम करना है, टू बिकम मतलब आदमी जब काम करना शुरू करता है वो कुछ बनना शुरू करता है परमेश्वर में, सब मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर। जिस प्रकार से आदम को परमेश्वर की उपस्थिति में रखा गया और उसका काम था कि परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर वो जहां भी काम करे वो परमेश्वर को उपस्थिति को लेकर काम करे और वो सफलता उसको पाए। और बाद में क्या हुआ कि शैतान ने उसको भटका दिया परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के लिए, और वो उसके स्व इच्छा से पाप हो। वो दोष लगा रहा था किसको? आपने जो दिया था ना औरत, मेरा जो साथी जिसका नाम हवा है उसने मुझे भटकाया, ऐसे बोला दोष लगा था। हालांकि परमेश्वर ने आदम को आदेश दिया, आदम सब बातों को जानता था, उसने इंस्ट्रक्ट नहीं किया या उसने नहीं रोका। जब वो देख रहा था फल जब टिप रहा था तो आदम के सामने था, देख रहा था। खाने के बाद में जब लगाया ना आदमी ने दोष लगाया किसको? बीवी को। इसने आपने जो दिया ना ये औरत ने मुझे भटकाया। हालांकि वो अपनी स्व इच्छा से वो क्या किया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप काम करने का फैसला लिया। इसीलिए परमेश्वर ने उस पर्पस को पूरा करने के लिए प्लान को चेंज किया। उसने बोला कि मैं आ रहा हूं, उसने बोला मैं आ रहा हूं। इसीलिए यीशु शरीर में होकर आने का मकसद ये था। एक गरीब आदमी जब मरता है ना उसके जीवन में तब भी परमेश्वर का वही योजना रहता है जो शुरुआत से उसने संसार बनने से पहले मनुष्य के लिए उसने सोचा था। He never changed. That is why he is a holy God. Hallelujah. Isaiah 46:10 को देखिए तो क्या लिखा है? 46 वर्ष 10 जैसे या 46 का 10। देखिए 9 से देखिए, रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स ऑफ ओल्ड, फॉर आई एम गॉड and there is none else. I am God and there is none like me. That means वो ही परमेश्वर और वो कभी चेंज नहीं होता।
उसकी योजनाएं कभी भी चेंज नहीं होता है। वो जो सोचता है शुरुआत से वैसा है, अब भी सोचता है। वो शुरुआत से लोगों को प्रेम करता है, अब भी वो प्रेम करता है। बस मनुष्य अपने ही इच्छा के अनुसार वो नाश हो जाता है और वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने नरक कभी भी मनुष्य के लिए नहीं बनाया, परंतु मनुष्य स्वयं इच्छा करता है कि वो नरक जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया, वो दुष्टों के लिए, जिसने उसके विरुद्ध में आवाज उठाई थी। परंतु वो क्या करता है, मनुष्य के ऊपर में वो प्लान करता है, शैतान जो इसको भी मैं लेके जाऊंगा। और मनुष्य ऐसा ही होता है, जानता है कि मतलब परमेश्वर उद्धार देने वाला है, फिर भी परमेश्वर की बातों को छोड़कर वो क्या करता है, उन पाप के रास्ते में चले जाता है और एक दिन क्या करता है, वो अपने उद्धार को घुमा देता है। डिक्लेयरिंग 10 में लिखा, डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। एक डायरेक्टर होता है, जब मूवी बनाता है ना, चलो एक हीरो लाओ, एक हीरोइन लाओ, एक हीरोइन को लाओ और एक एक्टर और एक्ट्रेस को लाओ, चलो उधर करते जाओ, तुम लोग एक्टिंग करते जाओ, जो भी होगा लास्ट में हम देखेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। एक डायरेक्टर क्या करता है, पूरी कहानी को पहले लिखता है या पहले कहानी को देखता है। स्क्रिप्ट राइटर से वो क्या करता है, पूरी कहानी को देखता है, हाँ ये कहानी ऐसा होगा, अंत में जाके हीरो ये बनेगा। तब जाके वो फिर क्या करता है, शुरुआत से लेकर वो काम शुरू करता है। और एक बोले तो कि फिल्म में ना, मैंने सुना है फिल्म मेकिंग में जब पिक्चर बनता है ना, लास्ट का सीन सबसे पहले बनता है, बोला है। ऐसा कितना सच मालूम नहीं, परमेश्वर भी ऐसा है, ही इज अ डायरेक्टर। बोलता है ना, वर्ल्ड इज अ, क्या बोला, लाइफ इज अ ड्रामा, वर्ल्ड इज अ स्टेज, गॉड इज अ डायरेक्टर एंड वी आर द एक्टर। सही बात है, जिंदगी एक ड्रामा है जो परमेश्वर ने आप और हमको यहाँ निभाने के लिए दिया है, उसके अनुसार। ड्रामा में कभी भी एक्टर जाके मुझे वो डायरेक्टर ने बोला और अच्छा नहीं लगा, मैं अपने आप कुछ भी करता हूँ, ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो जो डायरेक्शन ने जो दिया है वो ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लाइक दैट जिंदगी आप और हमारे जीवन का क्या है, एक रियल ड्रामा है जो परमेश्वर ने वहां पे लिखा है और उसको हमें यहाँ जीना पड़ेगा। जब हम नहीं जीते ना, उसके अनुसार नहीं करते, तो नाटक सक्सेस नहीं हो पाता। उसी प्रकार से आप और हमारा जीवन भी सक्सेस नहीं होगा जब वो एक प्लान को बना चुका, वो डायरेक्टर है, वो शुरुआत को देख चुका है। इसीलिए बोला है डिक्लेयरिंग द एंड। कोई डिक्लेयर कर सकता है कि मैं अंत में जाकर मैं ऐसा बनूंगा। सब आदमी का डायलॉग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हाँ देखते हैं अंत में जाके क्या होता है, ऐसे बोलता है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि अंत में जाके क्या होता है, पर परमेश्वर जानता है कि अंत में जाके क्या होने वाला। परमेश्वर इसीलिए बोलता है डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स द थिंग्स दैट आर नॉट येट डन। जो अभी तक हुआ ही नहीं, परमेश्वर उस बातों को भी जानता है। He knows everything. Not yet done, saying my counsel shall stand and I will do all my pleasure. परमेश्वर अपना ही इच्छा को आप और हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। उसके लिए उसकी इच्छा को आप और हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमारी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा में समर्पण करना होगा। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला समर्पण में ताकत है। There is a power in submission. ना मोजेस ने जब सबमिशन किया तो लोगों को वहां से निकाल के ला सका ना, और उसके बाद में क्या बोलते लाल समुद्र को फाड़ सका। नोहा को देखते हैं तो नोहा सबमिशन, नोहा परमेश्वर को समर्पण करने के कारण उसका पूरा परिवार बचा ना। आप चाहते हैं कि अगर आपका परिवार बचे तो आप और हमें संपूर्ण रूप से पहले समर्पण परमेश्वर को हमेशा करना होगा। फिर हम लोग ने जोसेफ को देखा, जोसेफ अगर समर्पण नहीं करता तो वो राजा नहीं बनता ना। दाऊद अगर समर्पण नहीं करता तो दाऊद के जीवन से कई बड़े काम को नहीं कर पाता। उसने समर्पण किया, इसीलिए तो गोलियत को हराया। हाँ, सैमसन अंत में जाकर जब समर्पण किया तो उसने जबड़े से ना, गधा के जबड़े से 1000 आदमी मारा। तो हम देखते मतलब जब समर्पण करते हैं ना, जब आप और हम परमेश्वर में समर्पित होते हैं, जब हम अपने आप को मतलब सबमिट करते हैं, तो बहुत चीज आप और हमारे जीवन में होना शुरू करता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे ऐसी चीज आपके जीवन में अंजाम देना शुरू करता है। अच्छा चीज आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना। और फिर हमने देखा पीटर ने जब सबमिशन किया
पीटर जहां जाल डाल के मार रहा था तो चाप नहीं मिला था मच्छी, जब समर्पण किया तो दो नाव भरने तक उसको मिला। तो समर्पण का कहानी वगैरह हम बहुत सुन सकते हैं, बहुत चीज है समर्पण ना। अब्राहम ने अगर समर्पण नहीं किया होता तो वो आज विश्वास का पिता नहीं कहलाता, राष्ट्र का पिता नहीं कहलाता। तो समर्पण में ताकत, इसलिए आप जब समर्पण करते हो आप और जीवन का योजना परमेश्वर पूरा करता है। इसीलिए बोला है my counsel shall stand and I will do all my pleasure, ना calling a revenues bird from the east, okay ये छोड़ दीजिए। इसलिए बोला है कि वो अपने आप ही क्या करेगा, उसकी इच्छा को पूरा करेगा। प्रोवर्ब्स 16 का 1 में भी देखेंगे, हाँ नीति वचन 16 का 1 में क्या लिखा है ये देखेंगे। The preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. हालेलुया। आदमी बहुत कुछ अपना दिल में सोचता है पर मुंह से निकलेगा जो परमेश्वर उसको अगुवाई करेगा। हालेलुया हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में अगुवाई नहीं करेंगे तो आपका जीव वही बोलेगा जो आप बोलना चाहते हैं। मैं बोलूं एक एग्जाम्पल, जब आप परमेश्वर में समर्पण होगा आपका जीव परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू होगा। आप बोलेंगे मैं राइटियस हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं प्रेम करने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। आप ये बोलना शुरू करेंगे मैं धनवान हूँ, हाँ मुझे किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। पर जब आप अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं तो प्रभु का जीव नहीं चलता बल्कि आपका जीव चलता है और आप हमेशा बोलते हैं कितना प्रॉब्लम है, वो कितना तकलीफ है, ऐसा ही है हमारा जीवन, तो मेरा जीवन ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता भी रहेगा। इसीलिए अगर आप समर्पण करते हैं, जब आपके जीवन में ना परमेश्वर के प्रति डर बनी, आप समर्पण नहीं करेगा। डर का मतलब आदर, परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर में समर्पण। इसलिए बोला द प्रिपरेशन ऑफ द हार्ट इज द मैन, हार्ट इन द मैन एंड द आंसर ऑफ द टंग इज फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। फिर यहां पे 9 में आगे देखते 16 का ही 9 में ऐसा लिखा है a man's heart devised his way but the Lord directed his step। हालेलुया हालेलुया। वो उसके मन में बहुत योजना बनाता है बोला, पर उसके पथ को अगुवाई करने वाला जो परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसका मतलब हम कई योजना बनाने से भी हमारा रास्ता, हमारा पांव गलत स्टेप कर सकता है। इसलिए योजना बनाने से भी हमारा जब समर्पण करते हैं ना तो परमेश्वर बोलता है हमारा पांव को इधर रख और दूसरा पांव इधर रख और आगे बढ़ते जा। He will direct our path। नहीं तो हम लोग कभी भी गड्ढे में गिर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो अनदेखी को देख सकने वाला परमेश्वर है। हम सिर्फ खुली आंख से देख सकते हैं, वो बिना खुली आंखों से भी वो देख सकता है। वो बोल सकता है कि मोती सीधा फ्रंट में मत जाना, यहाँ पे गड्ढा है। वो अगुवाई कर सकता है। कई बार परमेश्वर मुझे ऐसे 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 कामों से रोका है। परमेश्वर ने अगुवाई किया है, ऐसा मत करना, अंदर से बात करता है, फीलिंग्स अच्छा नहीं आता है, तब मैं समझ लेता प्रभु कि तेरा इच्छा होता है। फिर बाद में सुनने में आता है हाँ सही, मतलब वहाँ पे नहीं जाके अच्छा ही था। परमेश्वर कभी कभी गाइड करता है, कभी कभी क्या ही इज ऑलवेज रेडी टू गाइड यू। पर ज्यादातर हम अपने दिमाग की सोचने के कारण ना हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, ओके ओके इफिशियंस चैप्टर निकालेंगे, आपको मैं आपका जीवन का योजना के बारे में बताऊंगा। इफिसी बहुत आदमी लोग क्रिश्चियन लोग ऐसा बोलता है परमेश्वर ने क्यों बनाया होगा ना बोले से, हाँ हम लोग को स्वर्ग जाने के लिए बनाया, स्वर्ग जाने के लिए बनाने से फिर इधर क्यों रखा फिर, यहाँ है काम, यहाँ उसका राज्य को यहाँ लाना है। यहाँ ऐसा लिखा है, आपको मैं बताऊंगा कि बाइबल में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या योजना बनाया और वो योजना कैसे पूरा होता है और वो उसने वो योजना कब बनाई। यहाँ पे लिखा है इफिशियंस में, देखिए जेनेसिस is a हैंडवर्क ऑफ गॉड। हम लोग बोल सकते हैं परमेश्वर का काम को हम देख सकते हैं, काम। पर उस काम को परमेश्वर ने क्यों स्टार्ट किया, उसके दिमाग की बातों को हम कहां देख सकते हैं, इफिशियंस में। हालेलुया। इफिशियंस इज अ माइंड ऑफ गॉड।
परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों बनाया? आदमी लोग क्वेश्चन करता है, यहाँ देखने से हमको पता चलेगा। हिंदी में रेडी कर लो, इफिशिएंट 1 को हम देखेंगे। 3 से देखें, 1 का 3 से। Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him. हम लोग को कब चुना है बोला? Before the foundation of this world. ये संसार बना ही नहीं था, परमेश्वर में अस्तित्व में ला ही नहीं था। पृथ्वी, ब्रह्मांड, कोई भी बात को परमेश्वर ने दिमाग में नहीं लाया। हम कई हजार करोड़ साल पहले का इमेजिनेशन है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। साइंस बोलता है ना, और ये ब्रह्मांड बन के इतना करोड़ साल, इतना करोड़ साल, हम लोग सबसे ओल्ड है। हम लोग सबसे ओल्ड है। क्यों मालूम है? क्योंकि we come from the mind of God। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसने संसार को सृष्टि करने से पहले उसने आप और हमारे बारे में रचना की। हालेलुया, हालेलुया। संसार को जब देखते हैं, जब जेनेसिस को हम देखते हैं, या जेनेसिस में ऐसा लिखा उत्पत्ति में, परमेश्वर ने ये काम किया, वो काम किया, पहाड़, नदी, नाला ये बनाया। 7वें दिन में, 6 दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और 7वें दिन में रेस्ट किया। मनुष्य को क्यों लास्ट में बनाया? क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य के लिए जो भी चीज जरूरत है वो पहले ही लेकर रख दिया उसने, और तब जाके मनुष्य को लास्ट में बनाया और कहा कि ये तेरे लिए है। हालेलुया। ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर का राज्य या गॉड्स गवर्नमेंट हम लोग इस संसार में लाए, आप और हमारे द्वारा। हालेलुया। जब तक आप और हम एक नहीं बनेंगे तब तक हमारा गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा। ब्रिटिश ने एक बात अच्छा सिखा के किया, सबसे आसान तरीका, डिवाइडेड रूल्स। जब हम डिवाइड होते हैं, डेविल आके रूल करता है, याद है? पर जब हम यूनाइट होते हैं, जब हम एक होते हैं, इसमें ताकत है, कोई अंदर नहीं घुस सकता है, और परमेश्वर उस काम को अंजाम देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको जानना होगा कि परमेश्वर ने क्या रचा है। यहाँ देखिए, उसने ऐसा लिखा, लॉर्ड He has blessed us। परमेश्वर ने आपको और हमको आशीष किया with all the spiritual blessing, सारी आत्मिक आशीषों से, in heavenly places, स्वर्गीय स्थानों में, in Christ, यीशु के द्वारा या यीशु में। इसका मतलब जो भी अगर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, वो सारे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में आप घुसना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु में आना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु में आना मतलब सिर्फ चर्च आना नहीं बोल रहा, यीशु के अनुसार चलना होगा। यीशु को आपका राजा बनाना होगा। यहाँ पे राजा जो आदेश देगा आप वही करेगा। हालांकि यहाँ पे आप परमेश्वर को रखा है, बोला फिर बाद में आप अपना मर्जी करने से वो राजा कभी नहीं बन सकता है, लॉर्ड कभी नहीं बन सकता है। क्यों हम लॉर्ड बोलते हैं? लॉर्ड मतलब प्रभुता करने वाला। वो आप और हमारे जीवन में बेहतर रहकर वो राज करना चाहता है। वो कहना चाहता है बहुत कुछ, पर हम नहीं करते हैं बहुत कुछ। राजा कैसे हो? इसीलिए उसको प्राथमिकता देना जरूरी है। According to He hath chosen us in Him before the foundation of the world। बोला ये संसार को बनने से पहले ही उसने आप और हमको चुन लिया। बोला क्यों चुना? That we would be, क्या बोला? That word before the foundation of the world, that we should be holy। होली का मतलब एक, बोले तो एक, इंटीग्रिटी, एक बोलिए तो एक। मंडली अगर हम एक ही मन के नहीं होंगे ना तो हम लोग पवित्र नहीं है। हालेलुया। मंडली अगर हम एक ही विचार के हैं, एक ही बात से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो मंडली पवित्र है। याद रखिए, यहां लिखा है आप और हमें क्या बोला? We should be holy with, again, we should be holy and without blame। कोई भी दोष के बिना, कोई भी दाग ना हो उसके बिना।
बिफोर हिम, उसके आगे इन लव, प्रेम के साथ या प्रेम में, ठीक है। Having predestined us unto the adoption of the children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. उसने पहले ही प्रीडेस्टाइन मतलब डेस्टिनेशन, मतलब जो हमारा मंजिल है, प्रीडेस्टाइन मतलब हम लोग को पहले से मंजिल में पहुंचा चुका है। कैसे? वो कैसे वो सोच चुका है। Having predestined us unto the adoption of the children by the Jesus Christ to himself. हम जब यीशु को विश्वास करते हैं, यूहन्ना 1 के बारे में क्या लिखा, जिन्होंने उनको विश्वास किया उनको उसने उनका संतान होने का अधिकार दिया बोला है। तो विश्वास, यीशु में विश्वास करने से ही हम उनके पूरा संतान बन चुके हैं। जब हम किसी के संतान बनते हैं तो उसका पिता का पूरा अधिकार उसका बेटा का होता है। हालेलुया, हालेलुया। सारा संपत्ति, सारा धन, सारा ऑथोरिटी पिता का जो है वो भी पुत्र का ही है। तो इसीलिए प्रीडेस्टाइन पहले से ही उसने हमें निर्धारित किया है। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। तो अगर वो पहले से जो निर्धारित किया वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं तो यीशु को सबसे पहला जगह दीजिए। यीशु को पहले जगह का मतलब होता है यीशु के अनुसार कीजिए। हालेलुया। ऐसे लिखा है, जीसस क्राइस्ट टू हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द गुड प्लीजर ऑफ हिज विल। उसका क्या बोला? गुड प्लीजर ऑफ हिज विल बोला। उसकी इच्छा है कि आप और हम उस मंजिल में पहुंचे। इसीलिए वो यीशु के द्वारा आप और हमको क्या करता है? बुलावा देता है। टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस wherein he had made us accepted in the beloved, in whom we redemption through his blood, the forgiveness of the sins according to the riches of his grace, wherein he had abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will. परमेश्वर ने उसके पूरे रहस्यमय बातों को यीशु के द्वारा आप और हमने खोल चुका है। हालेलुया। जब तक यीशु नहीं आया आदमी रहस्यमय में था, और यीशु जब आया तो देखे तो यीशु के थ्रू से क्या हुआ? आप और हमको उन लोगों ने परमेश्वर के अंदरूनी बात को भी बताया कि परमेश्वर क्या चाहता है, वो बातों को उजागर किया ना। इसीलिए यीशु आगे बोल रहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, परमेश्वर ये करना चाहता, वो करना चाहता। तुम लोग ऐसे लंबा लंबा प्रार्थना करता, तुम लोग सोचता है कि तुम लोग का प्रार्थना सुनाई देगा। तुम लोग छोटा प्रार्थना करो पर मीनिंगफुल प्रार्थना करो। इसीलिए बाइबल में बोलता है कि तुम कहाँ प्रार्थना करें, किसको प्रार्थना करें उसको जानो। इसलिए बोला कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो। लॉर्ड्स प्रेयर में हम लोग को ये बात को सिखाया कि हे हमारे पिता, इसका मतलब हे हमारे सोर्स, या हे हमारे बैंक, या हम लोग बोलते हैं हे हमारे स्टोर। सोर्स, पिता का मतलब होता है सोर्स, हर बात जो उधर से आता है। इसलिए इस प्रकार से सिखाया कि तुम्हारा कोई भी चीज यहां पूरा करने वाला मैं ही हूं, मैं स्टोर हूं। सिर्फ तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हारे लिए जो स्टोर में रखा है मैं तुमको दूंगा। इस प्रकार से आप और हमको प्रार्थना करना सिखाया। हॉलौड बी थाई नेम, आपका नाम पवित्र माना जाए। बोला कैसे माना जाएगा? उसको आप और हम पवित्र मानने से भी नहीं मानने से वो पवित्र है, पर कैसे हम लोगों को बता सकते हैं कि उसका नाम पवित्र है? जब आप और हम एक मन के होंगे, यूनिटी में रहेंगे, हम प्यार करेंगे, हम लोग एक साथ हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो वो है होलीनेस। हालेलुया, पवित्रता। संसार में ऐसे है ना, लोग क्या करता, मन मर्जी पाप करता और जाके नदी में नहाता, वो लोग सोचता कि मैं शुद्ध हो गया। भैया पानी अगर आपका पाप को धो सकता है तो मच्छी का गंध को भी हटा सकता था। वो तो मच्छी तो दिन भर पानी में बैठने वाला है। तुम दिन में एक बार नहाता होगा, वो तो 24 घंटा पानी में रहता है। 24 घंटा क्या, होल लाइफ वो पानी में रहता है, पानी से निकल से वो मर जाए, तो फिर भी उसका गंध को वो पानी नहीं मिटा सका। तो आपका वो पाप जो कैसे मिटाएगा? सोचने वाली बात है। इसका मतलब आप पवित्र तब बन सकते हैं जब उसकी हृदय का इच्छा और आपके हृदय की इच्छा जब मिलता है, तभी आप पवित्र बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। According to his good pleasure which he has purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of time he might
gathered together in once all thing in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worked all things after the counsel of His own will. हिंदी में पढ़ दो। इतना मैंने इंग्लिश में जो पढ़ा मैं फिर दोबारा हिंदी में पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। धन्य है परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले, अब देखिए, संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। किसको चुना? हमको। जोर से बोले तो हमको संसार के सृष्टि से पहले हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त मतलब एक होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। इसका मतलब हम लोग सब एक होकर तभी हम क्या कर सकते हैं? होली और निष्कलंक हो सकते हैं, पवित्र और निष्कलंक बन सकते हैं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसकी दंतक संतान बने। यह परमेश्वर की मंगलमय इच्छा से हुआ ताकि उसके महिमामय अनुग्रह की स्तुति हो। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला, जो अपने रक्त द्वारा हमें विमोचन अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह परमेश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रचुर मात्रा से प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है, अपनी उस मंगलमय इच्छा के अनुसार जो उसने मसीह में पहले से ही निर्धारित की। परमेश्वर समय पूरा होने पर ऐसा प्रबंध करेगा कि वह सब कुछ जो स्वर्ग तथा पृथ्वी में है मसीह की अध्यक्षता में संयुक्त कर देगा। हालेलुया। यहां में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर समय पूरा होने पर, अभी परमेश्वर घड़ी नहीं देख रहा है, घड़ी में काम करने वाला इंसान होता है, परमेश्वर नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसका समय कब है? उसका समय तभी है जब हम पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं या जब हम समर्पण करते हैं, परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं ना, तब परमेश्वर जब देखता है ना, ये आदमी पूरी तरह से अपना विल को मेरे अंदर में कर दिया है, इसलिए अभी इसका जो बनना है वो देगा और वो ला के देता है। इसीलिए बोला ना, जो पृथ्वी पर और जो स्वर्ग का है वो सारी चीज क्या करेगा? एकत्रित करके यीशु मसीह में आप और हमको दे देगा। बोला कब? जब समय पूरा होगा। बोला, और समय तभी पूरा होगा जब आप पश्चाताप करेंगे। इसका मतलब आप समर्पण करेंगे। हालेलुया। यह परमेश्वर की अपार कृपा का परिणाम है कि जिसके द्वारा हमें प्रचुर मात्रा की प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है, अपनी उस मंगलमय इच्छा के अनुसार जो उसने मसीह में पहले से ही निर्धारित की। परमेश्वर समय पूरा होने पर ऐसा प्रबंध करेगा कि वह सब कुछ जो स्वर्ग तथा पृथ्वी में है मसीह की अध्यक्षता में संयुक्त कर देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। क्या बोला? परमेश्वर सब बातों में अपनी मन की योजना पूरी करता है। इसका मतलब आप और हमारा योजना का पूरा नहीं होता, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। अपने उद्देश्य के अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम मसीह में विरासत प्राप्त करें और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था,
आप लोगों ने भी सत्य का वचन अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। पवित्र आत्मा हमें विरासत की अग्रिम राशि के रूप में उस उद्देश्य के लिए दिया गया है कि संपूर्णता प्राप्त करने पर हमारा पूर्ण विमोचन हो, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Holy Spirit is given to fulfill the purpose of God in your life. Amen? और आप लोग पवित्र आत्मा को आवाज को नहीं सुनता। पवित्र आत्मा का आवाज ना अंदर से बात करता है। वो आपको कभी एग्रेसिव होने नहीं देगा। शांत बातों से वो क्या करता है, वो एश्योरेंस के लिए दिया है। होली स्पिरिट क्यों दिया मालूम है? आप मंजिल में पहुंचो ना पहुंचो, एक दिन जब हम परमेश्वर के आगे आएगा ना, मैंने तो आपका आवाज ही नहीं सुना था। होली स्पिरिट अंदर से बोल, इसने सुना था, इसने नहीं माना। वो क्लियर जो चीज है वो दिखाएगा, वो बोलेगा। होली स्पिरिट इसलिए रखा गया है ताकि जब भी आप और हम जाते रहे ना, इधर जाते रहे, होली स्पिरिट बोले मोदी आगे मत जाने, इधर में तुम्हारा रुकावट है। वो अगुवाई करेगा, थोड़ा देर रुक जा, चलो नहीं इधर मुड़, गाइड करेगा। परमेश्वर उसकी स्पिरिट आप लोगों को गाइड करेगा, वो आप और हम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने हम लोग को अनदर काउंसलर दिया हुआ है। हालेलुया। इसीलिए आप अंदर की बातों को सुनना चाहिए। आप अंदर की बातों को तब सुनेंगे जब आपका दिमाग में ना आपका अनुसार जो चलने वाला बात है उसको हटा दीजिए। आपका ही चलना पड़ेगा, ये हटा दीजिए, परमेश्वर का चलना पड़ेगा, ये कीजिए। समटाइम्स आप और हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि कभी कभी आप और हम अपना जीत करते हैं। कभी कभी परमेश्वर को जीत आप और हमारे जीवन में करने दीजिए। समटाइम्स यू फील आपको नीचा दिखेगा होगा, दिखने में आपको नीचा लगेगा होगा। मैं क्यों झूठ, मैं क्यों करूँ? सब देखिए, आप जब परमेश्वर को सेक्रीफाइस करते हैं ना, आप छोटा बन जाते हैं। और देखिए, छोटा बनना कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है। छोटा बनना बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने आप और हमारे मन में एक नम्रता दी है, होली स्पिरिट दिया, ताकि हम हर चीजों को छोड़ के हम अपने मंजिल की ओर जाए, स्मूथ होकर आप और हम जा सके। होली स्पिरिट इसलिए वो एश्योरेंस के लिए दिया गया है। वो वहां पे होली स्पिरिट ज्यादा हो गया, चलो तुम्हारे अंदर में डाल दो, तो परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर आप और हम अगुवाई करना चाहता है। क्यों? आप और हम जब भी हम इस संसार में थे, कभी कभी हमारे दिमाग के चलते हम क्या करते हैं, देखते तो इधर ही रहे पर चलते इधर रहे। और इसीलिए होली स्पिरिट क्या करेगा, वो अगुवाई करेगा, ऐसा करो ऐसा करो। बाइबल का वचन में ऐसा लिखा है, तुम क्यों चिंता करता, तुम क्यों भटक जाता? परमेश्वर बाइबल में लिखा है ना तुम्हारे लिए, तुम परमेश्वर रास्ता बोला, परमेश्वर तुम्हारे लिए अपने आप गाइडेंस देगा, बोला है ना। होली स्पिरिट याद दिलाएगा, इसीलिए होली स्पिरिट जो आप और हम को। हालेलुया। समझ में आया कि परमेश्वर ने आप और हमको पहले से ही निर्धारित किया गया है कि आप और हम ये बनने वाले, आप और हम ये बनेंगे। अगर आप और हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं रहेंगे तो वो इच्छा आप और हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। आपने क्या सोचा होगा, उससे भी ज्यादा भयंकर परमेश्वर ने सोचा है। आपको क्या बनकर आपको अच्छा लगता होगा, उससे भी भयंकर परमेश्वर जो आपके लिए रखा है ना, वो आपको और ज्यादा क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, और ज्यादा आपको मजा लगेगा। और समर्पण होना बहुत जरूरी है। समर्पण बोले तो समर्पण, समर्पण, समर्पण में ताकत है, समर्पण में रास्ता है, समर्पण में प्रेम है, समर्पण में सफलता है। सफलता आपका तभी आएगा जब आप समर्पण करेंगे, ऐसा बोला है। Remember your God in all what you do. तुम अपने प्रधान परमेश्वर को, तुम जो भी काम करते हो उसमें तुम याद करो, ताकि तुम्हारा वो काम क्या हो, सफलता। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड।